48 लॉज ऑफ पावर। इस बुक के ऑथर है रॉबर्ट ग्रीन। इस बुक में ह्यूमन साइकोलॉजी से जुड़ी हुई बहुत से करीब बातें हैं जो एक इंसान को बहुत पावरफुल बना सकता है। तो आज हम इस बुक के कुछ लॉज को जानेंगे। फर्स्ट लॉ है नेवर आउटशाइन द मास्टर। अपने स्वामी से अधिक कभी न चमके। हमेशा अपने से ऊंचे पद पर बैठे लोगों को यह महसूस कराएं कि वे आपसे श्रेष्ठ हैं। उन्हें खुश करने या प्रभावित करने की इच्छा में अपने टैलेंट का प्रदर्शन करने में बहुत आगे न बढ़ें, वरना आप विपरीत परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात आप उनके मन में डर और असुरक्षा पैदा कर देंगे। अपने स्वामियों को खुद से अधिक बुद्धिमान और शानदार दिखने दें और आप शक्ति के शिखर तक पहुंच जाएंगे। दुनिया में एक इनविजिबल रूल चलता है जो किताबों में नहीं लिखा होता, लेकिन हर पावरफुल इंसान इसे फॉलो करता है। वो रूल है पावर हमेशा इनसिक्योर होती है। जो इंसान आपसे ऊपर बैठा है वो सिर्फ पावरफुल नहीं है, वो अपनी पोजीशन खोने से डरता भी है। अब सोचो, अगर तुम उसके सामने अपनी इंटेलिजेंस, स्किल्स या टैलेंट को पूरी तरह एक्सपोज कर दोगे तो उसे क्या लगेगा? वो तुम्हारी तारीफ नहीं करेगा, वो इंटरनली कंपेयर करेगा। और कंपैरिजन हमेशा इनसिक्योरिटी को जन्म देता है। यही वजह है कि हिस्ट्री में कई टैलेंटेड लोग कभी ऊपर नहीं पहुंच पाए, क्योंकि उन्होंने गलत टाइम पर गलत प्लेस पर अपनी ब्रिलियंस दिखा दी। स्मार्ट लोग क्या अलग करते हैं? वो समझते हैं कि पावर लॉजिक से नहीं, इमोशन से चलती है। वो अपने बॉस को चैलेंज नहीं करते, बल्कि उसे इन्हांस करते हैं। वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहां उनका मास्टर खुद को इंटेलिजेंट, रिस्पेक्टेड और कंट्रोल में फील करे। कई बार वो अपने आइडियाज को ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे वो सामने वाले के ही थॉट्स हों। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये अवेयरनेस है। क्योंकि असली गेम सिर्फ स्मार्ट बनने का नहीं है, सेफ रहते हुए स्मार्ट बनने का है। सेकंड लॉ है नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न HOW टू यूज एनिमीज। दोस्तों पर कभी बहुत अधिक भरोसा न करें, दुश्मनों का उपयोग करना सीखें। दोस्तों से सावधान रहें, वे आपको बहुत जल्दी धोखा दे सकते हैं, क्योंकि उनमें ईर्ष्या बहुत आसानी से जाग जाती है। वे बिगड़ैल और अत्याचारी भी हो सकते हैं। लेकिन यदि आप किसी पुराने दुश्मन को काम पर रखते हैं तो वह एक दोस्त से कहीं अधिक वफादार साबित होगा, क्योंकि उसके पास खुद को साबित करने के लिए बहुत कुछ होता है। वास्तव में आपको दुश्मनों की तुलना में दोस्तों से अधिक डरना चाहिए। यदि आपके पास कोई दुश्मन नहीं है तो उन्हें बनाने का कोई तरीका ढूंढें। सबसे बड़ा इल्यूशन जो हमें बचपन से सिखाया जाता है, फ्रेंड्स हमेशा आपके साथ होते हैं, लेकिन रियलिटी इससे अलग है। दोस्त आपको जानते हैं, आपकी स्ट्रेंथ भी और आपकी वीकनेस भी। और जब आप उनसे आगे बढ़ने लगते हो तो उनके अंदर एक इमोशन क्वाइटली पैदा होता है, एनवी। ये वही इमोशन है जो फ्रेंडशिप को कंपटीशन में बदल देता है। कई बार जो लोग आपके सबसे क्लोज होते हैं वही आपकी ग्रोथ से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। अब एनिमीज की बात करते हैं। एनिमी आपको पसंद नहीं करता, लेकिन वो आपको अंडर एस्टिमेट भी नहीं करता। अगर वही एनिमी आपके साथ काम करता है तो उसके पास एक स्ट्रांग मोटिव होता है, खुद को प्रूव करना, और यही मोटिव उसे ज्यादा लॉयल बना सकता है। स्मार्ट लोग ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करते, वो हर रिलेशन को स्ट्रैटेजी से देखते हैं। थर्ड लॉ है कंसील योर इंटेंशंस। अपने इरादों को गुप्त रखें। अपने कार्यों के पीछे के असली उद्देश्य को कभी उजागर न करके लोगों को अंधेरे में और असमंजस में रखें। यदि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं होगा कि आप क्या करने वाले हैं तो वे अपनी रक्षा तैयार नहीं कर पाएंगे। उन्हें गलत रास्ते पर इतना आगे ले जाए और उनके चारों ओर भ्रम का इतना धुआं पैदा कर दें कि जब तक उन्हें आपके असली इरादों का पता चले तब तक बहुत देर हो चुकी हो। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो ज्यादा बोलते हैं
और एक जो ज्यादा समझते हैं। और गेम हमेशा दूसरे वाले जीतते हैं। जब आप अपने प्लान्स, गोल्स या नेक्स्ट मूव्स हर किसी को बता देते हो, तो आप सिर्फ बात नहीं कर रहे होते, आप अपने कार्ड्स रिवील कर रहे होते हो। अब सामने वाला क्या करेगा? वो प्रिपेयर करेगा, वो आपके मूव्स को प्रिडिक्ट करेगा और आपके अगेंस्ट स्ट्रेटजी बनाएगा। यानी आपने खुद ही उसे एडवांटेज दे दिया। लेकिन जब आप साइलेंट रहते हो, काम रहते हो और अनप्रिडिक्टेबल रहते हो, तो लोग गेस करते रहते हैं। और गेस करने वाला इंसान कभी कॉन्फिडेंट नहीं होता। कंफ्यूज्ड माइंड भी डिसीजंस लेता है। यही रीजन है कि पावरफुल लोग कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो इम्पैक्ट छोड़ते हैं। वो हर प्लान अनाउंस नहीं करते, वो रिजल्ट्स दिखाते हैं। ये रूल सिंपल लगते हैं, लेकिन 99% लोग इन्हें इग्नोर करते हैं। और यही रीजन है कि वो एवरेज रह जाते हैं। लेकिन जो इन लॉस को समझ लेता है, वो लाइफ में गेम नहीं खेलता, वो गेम कंट्रोल करता है। अब चॉइस तुम्हारी है। तुम रूल्स फॉलो करोगे या रूल्स के विक्टिम बनोगे।